अध्याय 3 अफगानिस्तान में हिंदू शासन, अरब आक्रमण और तुर्क विजय। अफगानिस्तान पर हिंदू शासन लगभग 430 से 870 ईस्वी। प्रश्न 1। 7वीं शताब्दी में अरब वाले किससे प्रेरित हुए और उन्होंने क्या स्वप्न देखा? उत्तर, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर विश्व विजय का स्वप्न देखा। प्रश्न 2। इस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन से 3 हिंदू राज्य थे? उत्तर, सिंध, काबुल, कापिणी, कपीशा और जाबुल या जाबुलिस्तान या जाबुलिस्तान। प्रश्न 3। अरबों के आक्रमण का मुकाबला किन भारतीय राज्यों को करना पड़ा? उत्तर, सिंध, काबुल और जाबुल। प्रश्न 4। काबुल का राज्य किस नदी की घाटी से घिरा हुआ था और उत्तर में कहां तक फैला हुआ था? उत्तर, काबुल कुब्ब नदी की घाटी से घिरा हुआ था और उत्तर में हिंदुकुंड अथवा उपरिसियन अथवा परापोनिसिस की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। प्रश्न 5। कौन सा हिंदू वंश लगभग 5वीं शताब्दी के मध्य में इस प्रदेश पर शासन कर रहा था? उत्तर, नाही, तुर्कशाही वंश। प्रश्न 6। 630 ईस्वी में किस चीनी यात्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? उत्तर, युआन चांग, हुआंग स्ट्यांग। प्रश्न 7। युआन चांग के समय काबुल पर कैसा राजा शासन कर रहा था? उत्तर, एक योग्य एवं चतुर क्षत्रिय राजा। प्रश्न 8। युआन चांग के अनुसार इस राज्य की परिधि कितनी थी? उत्तर, 4000 मील। प्रश्न 9। युआन चांग के अनुसार काबुल राज्य में पूरब की ओर कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? उत्तर, लगमान, लमघन, जलालाबाद, नगरहरा, जिला पेशावर, चारसद्दा और सिंध के किनारे बसा हुआ उंड गांधार प्रदेश। प्रश्न 10। युआन चांग के अनुसार काबुल राज्य में दक्षिण की ओर कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? उत्तर, गोमल अथवा प्राचीन गोमती, वरन नदी के दोनों तट, बंडू का जिला तथा गजना होसेना का राज्य। प्रश्न 11। युआन चांग के अनुसार काबुल राज्य उत्तर पूरब और पश्चिम में किन सीमाओं से मिला हुआ था? उत्तर, कश्मीर और ईरान। प्रश्न 12। काबुल का राजा कौन था या उसके पूर्वजों ने लगभग 430 ईस्वी में काबुल की घाटी में अपना अधिकार जमाया था? उत्तर, क्षत्रिय जिसके पूर्वज बहुतिकिन थे। प्रश्न 13। युआन चांग के काल में काबुल के राजा ने कितने स्वतंत्र राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया था? उत्तर, 10। प्रश्न 14। युआन चांग के समय काबुल राज्य के प्रमुख राज्य कौन से थे? उत्तर, लचमान, जलालाबाद तथा पेशावर। प्रश्न 15। युआन चांग के समय काबुल का राजा किस धर्म का अनुयायी था और जनता किन धर्मों का पालन करती थी? उत्तर, राजा बौद्ध था और जनता हिंदू, जैन तथा बौद्ध थी। प्रश्न 16। युआन चांग के समय काबुल का देश किससे भरा हुआ था? उत्तर, बौद्ध मठों से। प्रश्न 17। जाबुल का राज्य काबुल के दक्षिण में कहां स्थित था? उत्तर, वर्तमान बलूचिस्तान, परदायने अथवा ग्रेडरोसिया के ठीक उत्तर में। प्रश्न 18। जाबुल राज्य में कौन सी नदी की ऊपरी घाटी सम्मिलित थी? उत्तर, हेलमंद, सेतुमंत अथवा हेतुमिनेत नदी की ऊपरी घाटी। प्रश्न 19। जाबुल राज्य का कौन सा अंग सीस्तान, सिजिस्तान, शक्स्तान, जारह झील पर बसा हुआ था? उत्तर, जारंग। प्रश्न 20। जाबुल के राजा की उपाधि क्या थी? उत्तर, शाह अथवा नाही। प्रश्न 21। 7वीं शताब्दी में काबुल और जाबुल राज्य किसके अंग थे और किस दृष्टि से भारतीय थे? उत्तर, भारत के अंग थे और राजनीति, संस्कृति, भाषा, साहित्य और धर्म की दृष्टि से भारतीय थे। अफगानिस्तान में अरबों की असफलता। प्रश्न 22। अरबों ने किस वर्ष ईरान को जीतकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया और खिलाफत की सीमा को कहां तक फैला दिया? उत्तर, 643 ईस्वी में काबुल तथा जाबुल के हिंदू राज्यों की पश्चिमी सीमा तक। प्रश्न 23। अरबों का हृदय किन इच्छाओं से भरा हुआ था? उत्तर, विश्व विजय की प्रबल आकांक्षाओं एवं पड़ोसी देशों से मूर्ति पूजा को सदा के लिए समाप्त कर देने की प्रबल इच्छाओं से। प्रश्न 24। अरबों ने काबुल की घाटी को जीतने के लिए किस वर्ष सुदृढ़ प्रयत्न किया? उत्तर, 650 ईस्वी, 30 हिजरी संवत। प्रश्न 25। बसरा के गवर्नर जनरल अब्दुल्ला बिन अमीर ने सीस्तान के जीतने की आज्ञा किसे दी थी? उत्तर, अर्रवी इब्न जियाद को। प्रश्न 27। अर्रवी सीस्तान के गवर्नर 17 को हराकर कहां तक बढ़ गया?
प्रश्न 28 653 ईस्वी में इब्न अमीर ने सीस्तान का गवर्नर किसे नियुक्त किया? उत्तर अब्दुर्रहमान को। प्रश्न 29 अब्दुर्रहमान ने सीस्तान के गवर्नर सत्रह को कितने दिरहम देने के लिए विवश किया? उत्तर 20 लाख दिरहम। प्रश्न 30 अब्दुर्रहमान ज़ूर के किस मंदिर में गया और उसने वहां क्या किया? उत्तर सोने की मूर्ति वाले मंदिर में मूर्ति का एक हाथ काटकर लाल निकाल लिए। प्रश्न 31 अब्दुर्रहमान ने सफलता के बाद हिलमंद पर बसे हुए किस शहर पर अपना अधिकार जमाया? उत्तर बुस्त पर। प्रश्न 32 अब्दुर्रहमान के उत्तराधिकारी उमैर को किसने खदेड़ दिया और जारंग पर किसने पुनः अपना अधिकार जमा लिया? उत्तर हिंदुओं ने खदेड़ दिया और हिंदुओं ने ही जारंग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। प्रश्न 33 मुआविया के राज्यकाल में अब्दुर्रहमान को पुनः कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया? उत्तर सीस्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। प्रश्न 34 683 में काबुल के अधिकारियों ने समझौते की शर्तों को तोड़कर किसे जेल में डाल दिया? उत्तर अबू उबैदा इब्न जियाद को। प्रश्न 35 सीस्तान के गवर्नर याजीद इब्न जियाद को किस लड़ाई में हराकर कत्ल कर दिया गया? उत्तर जुंजाह की लड़ाई में। प्रश्न 36 जुंजाह की लड़ाई के परिणाम स्वरूप सीस्तान पर किसका नियंत्रण समाप्त हो गया? उत्तर अरबों का नियंत्रण समाप्त हो गया। प्रश्न 37 अबू उबैदा की मुक्ति के लिए अरबों को हिंदुओं को कितने दिरहम देने पड़े? उत्तर 5 लाख दिरहम। प्रश्न 38 क्या अबू उबैदा की मुक्ति के लिए इतना सब देने के बाद भी अरबों का विजयोत्साह कम नहीं हुआ? उत्तर नहीं, उनका विजयोत्साह किसी प्रकार भी नहीं घटा। प्रश्न 39 जाबुल के हिंदू राजा ने अरबों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर जी जान से मुकाबला किया, लेकिन वो लड़ाई में मारा गया। प्रश्न 40 692 ईस्वी में सीस्तान के नए गवर्नर अब्दुल्ला को हिंदुओं के साथ कैसी प्रतिज्ञा करनी पड़ी? उत्तर जब तक वो सीस्तान का गवर्नर है तब तक रतबिल के देश के किसी भी भाग पर ना तो वो हमला करेगा, ना जलाएगा और ना उजाड़ेगा। अफगानिस्तान पर तुर्कों की विजय। प्रश्न 41 मध्यकाल की सबसे बड़ी शक्ति जिस काम के करने में असमर्थ रही उसे किसने कर दिखाया? उत्तर एक छोटे से राज्य के शासक याकूब इब्न लायथ ने। प्रश्न 42 याकूब इब्न लायथ ने सीस्तान में किस रूप में अपना जीवन आरंभ किया था? उत्तर लुटेरे के रूप में। प्रश्न 43 याकूब इब्न लायथ किस वंश का संस्थापक बना? उत्तर सफरेद वंग का। प्रश्न 44 सफरेद वंग राज्य किन हिंदू राज्यों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में था? उत्तर काबुल तथा जाबुल। प्रश्न 45 याकूब की सफलता के 2 कारण क्या थे? उत्तर काबुल के प्रशासनाधिकारियों में मतभेद और काबुल के प्रति याकूब का विश्वासघात। प्रश्न 46 काबुल का अंतिम क्षत्रिय शासक कौन था और वह किस वर्ष हुआ? उत्तर लगतोरमान 870 ईस्वी में। प्रश्न 47 लगतोरमान को किसने गद्दी से उतार दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया? उत्तर लल्य उपनाम कल्हड़ नामक ब्राह्मण मंत्री ने। प्रश्न 48 राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ ने किसकी योग्यता तथा शक्ति की प्रशंसा की है? उत्तर कल्हड़ की। प्रश्न 49 याकूब इब्न लायथ ने कल्हड़ को कब हराया और काबुल से बाहर निकाल दिया? उत्तर गद्दी हड़पे 1 वर्ष भी न हुआ था। प्रश्न 50 जाबुल प्रदेश के आक्रमण काल में याकूब ने हिंदू राजा के साथ विश्वासघात कैसे किया? उत्तर भाला निकालकर राजा की पीठ में भोंक दिया, जिससे राजा तुरंत ही मर गया। प्रश्न 51 याकूब को यह विजय कैसे प्राप्त हुई? उत्तर घृणित छल कपट और विश्वासघात से। प्रश्न 52 इस भीषण विनाश के बाद लल्य ने काबुल को छोड़कर किसे अपनी राजधानी बनाया? उत्तर उद्भंड को। प्रश्न 53 उद्भंड का वर्तमान नाम क्या है और वह कहाँ स्थित है? उत्तर उंड है और सिंधु नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। प्रश्न 54 विश्वासघात की घटना किस वर्ष हुई और इसके बाद अफगानिस्तान में किस शासन का अंत हो गया? उत्तर 870 ईस्वी 256 हिजरी संवत हिंदू शासन का अंत हो गया। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।